मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का अधिकार का रक्षक ये पाठ के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ये रक्षक कौन है अधिकार का? पहले इसके लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। इनका परिचय अपन देखेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ। यह अश्क का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्षीय आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे। क्या है, 11 साल की उम्र में बचपन से स्टार्टिंग की पढ़ाई पढ़ते वक्त क्या है, पंजाब में तुकबंदियाँ करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। क्या है, ये तुकबंदियाँ वे प्रारंभ के लिए। उसके बाद कला स्नातक इनकी पढ़ाई होने के बाद उन्होंने अध्यापक का कार्य यानी टीचिंग करना शुरू करें और उसके बाद परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ, अच्छे योग्यता के साथ इन्होंने पास की। अश्क जी ने अपना साहित्य जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया। क्या है, अपनी ज़िंदगी, अपनी साहित्य पहले उर्दू लेखक के रूप में शुरू करें। सन 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। 1932 में प्रेमचंद की सलाह से प्रेमचंद के मशवरे से उन्होंने क्या करें, हिंदी में साहित्य लिखने लगे। सन 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। उसके बाद 1933 में उन्होंने एक रचना करे थे, उसका नाम है औरत की फितरत। तो ये कहानी पहले प्रेमचंद से लिखे थे। उनका पहला काव्य संग्रह प्रति प्रदीप सन 1938 में प्रकाशित हुआ। बम्बई प्रवास में उन्होंने फिल्मों की कहानियाँ, पटकथाएँ, संवाद और गीत लिखे। क्या है, बॉम्बे में रहते हुए वहाँ पे फिल्मों के कहानियाँ लिखे और छोटे छोटे ड्रामों के कहानियाँ लिखे और 3 फिल्मों में भी काम किए। किंतु चमक दमक वाली ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई। लेकिन इनको ये चमक दमक वाली ज़िंदगी इनको रास नहीं आई। उनको 1972 को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1972 में 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। उपेंद्रनाथ अश्क ने गिरती दीवार, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास क्या हैं? बोले तो गिरती दीवार है, शहर में घूमता आईना है, गर्म राख है, सितारों के खेल। इसके अलावा कहानी संग्रह में 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, आड़ प्रसिद्ध है, मशहूर है। क्या है कहानियों में? ये कहानियाँ प्रसिद्ध है।
जुदाई के शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा और आड़। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और मंटो मेरा दुश्मन फिल्म जीवन की झलकियाँ और आलोचनात्मक ग्रंथों में अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, ये इनकी एक अंतरंग परिचय सहारा गया है। ये चीज़ इनके बारे में कहा गया कि इनका परिचय ये है। एक दिन आकाश ने कहा, प्रथा प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उनकी काव्य रचनाएं। अब अपन अधिकार का रक्षक पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें ये थोड़े पात्र हैं। सेठ जी यानी प्रांतीय असेंबली के उम्मीदवार हैं। राम लखन सेठ जी का नौकर, भगवती रसोइया, श्रीमती सेठ सेठ जी की पत्नी, रामदी सफाई करने वाली और बलराम सेठ जी का एक छोटा बच्चा। ये यहाँ पे पात्र हैं। अब उसके बाद ये एक ड्रामे के रूप में चल रहा है। अब देखिए, पर्दा उठने पर सेठ साहब समाचार पत्र देखते हुए टेलीफोन की घंटी बजती है। क्या है, सेठ साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उतने में टेलीफोन की घंटी बज रही। समाचार पत्र बंद कर दिए। अब सेठ जी देखिए, हेलो हेलो, जी हाँ आप, अच्छा मंत्री है, यानी फ़ोन पे बातचीत चल रही। हेलो हेलो, आप हैं, अच्छा मंत्री जी हैं, कहिए कल का जलसा कैसा रहा? अच्छा, आपने भाषण के बाद सभी थोड़े देर रुक जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, उनके भाषण के बारे में, उनके जलसे के बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही और पूछ रही कि तैयार हो गए हैं? आपने भी खूब कही, मैंने तो अपना सारा जीवन गरीबों के ऊपर उठाने में लगा दिया है। अब बच्चों को ही लीजिए, हमारे घर में उनके क्या दशा है। उनका लालन पालन, शिक्षा सब कितनी पुरानी पद्धति का है। बात बात पर डांट फाट कर सब डरपोक और दब्बू बनाकर रह जाते हैं उन्हें। देखिए, अब सब लोग मेरे को वोट देने के लिए तैयार हो गए और आप भी स्पीच अच्छी तरीके से दिए और अपना जीवन पूरा गरीबों को ऊपर लाने के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए था। अब बच्चों को भी लीजिए, उनका भी लालन पालन और शिक्षा की पद्धति भी अलग हो गई। अब पुरानी पद्धति थी, बात बात कर डांटना करना इस तरीके से। लेकिन बलराम, ये जो बलराम है, सेठ जी का छोटा बेटा, भीतर आके उनसे पुकार के बोलता है, बाबूजी हमें मेले यानी मेले में लेके जाने के लिए। सेठ जी, भाग यहाँ से, देखता नहीं मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ। और बेटे को डराता है, छोटे बेटे को, और मुंह से फटकार निकाल के गुस्से से क्या बोल रही नो, भाग जाइए यहाँ से, मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ। बलराम ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ, मेले। बलराम क्या है, रोते हुए फिर मेले में लेके जाने के लिए। सेठ जी टेलीफोन पर, इधर ज़रा शोर हो रहा है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। क्या है, इधर थोड़ी शोर हो रहा है घर में, मैं ज़रा थोड़ी देर से आपसे बात करता हूँ। बोल के मेज़ के ऊपर फ़ोन रख देते हैं, बच्चों का हाथ पकड़ के
उनसे कहते चल निकल जा यहाँ से, एक थप्पड़ लगाते हुए, एक मार मारते हुए उन्हें बोल रहे यहाँ से निकल जा। बच्चा रोता हुआ वहीं बैठ जाता है। नौकर को आवाज़ लगाते हैं राम लखन, ओ राम लखन, और बच्चा रोते हुए वहाँ बैठ जाता। और क्या है, राम लखन को यानी नौकर को आवाज़ लगाते हुए पुकार रहे हैं राम लखन। जब राम लखन भागता हुआ, जी बाबूजी। सेठ जी देखिए, ले जाओ इसे, खबरदार ये फिर इधर आया, तुम्हें मना किया था ना। राम लखन को सेठ जी डांटते हुए बोल रहे हैं इसे लेके जाओ, फिर इन्हों यहाँ पे नहीं आना, तुम्हें तो मैं मना किया था ना यहाँ पे उसे नहीं लाने के लिए, फिर कैसा आ गया इन्हों। राम लखन लड़के का हाथ पकड़ते हुए, तो जा रहा है, क्यों मार रहे हो? ठीक है लेके जा रहा ना, फिर आप क्यों मार रहे हैं? सेठ जी सुनो, कोई भी आए तो पहले खबर कर देना, समझे? सेठ जी राम लखन से वार्निंग दे रहे हैं राम लखन को कि कोई भी आ गया तो पहले मेरे को खबर दे देना, नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। अगर से खबर नहीं दी है तो आपकी भी पिटाई हो जाएगी। अब फिर फ़ोन उठा के, हेलो, अच्छा अभी आप है? मैं कह रहा था कि पूरे प्रांत में मैं ही ऐसा एक व्यक्ति हूँ जिसने पाठशालाओं में शारीरिक दंड तत्काल बंद करने पर जोर दिया है। मैं ही ऐसा एक इंसान हूँ, स्कूलों में जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो पनिशमेंट रुकाने के लिए, बंद करने के लिए स्कूलों पे जोर दिया हूँ। घर के नौकरों को ही लो, उन पर कितना अत्याचार किया जाता है। इस अत्याचार के विरुद्ध मैंने नौकर यूनियन स्थापित किया है। क्या है, नौकरों के ऊपर भी कितने के अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के भी लिए मैं नौकर की एक यूनियन भी बना चुका हूँ। मैं चुना गया तो वहाँ भी इन सब की सेवा करूँगा। अगर से इलेक्शन में मुझे जिता दिए तो मैं भी वहाँ पे बहुत सेवा कर सकूँगा। राम लखन यानी नौकर, बाबूजी सफाई। राम लखन पुकार रहा, बाबूजी सफाई करना है। सेठ जी, ठहर मूर्ख, रुक जा। नहीं नहीं, मैं नौकर से, ये आवाज़ देते वहाँ पे फ़ोन में से भी पूछ रहे हैं, नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा, मैं नौकर से बोल रहा हूँ। हाँ तो आप घोषणा करवा दो। जी हाँ, मैं कल अवश्य जलसे में आऊँगा, क्या करूँ, अवकाश ही नहीं मिलता है। अच्छा नमस्कार, ठीक है, आप मेरे नाम भी की घोषणा भी कर दीजिए, कल मैं ज़रूर जलसे में आ जाऊँगा, मुझे टाइम ही नहीं है। बोल के हंसते हुए, अच्छी बात है नमस्कार बोल के फ़ोन रख देते हैं। फिर नौकर को डांट रहे हैं, तुम्हें कहा था ना इधर मत आना, तुम्हें कह दिया था ना मैं इधर नहीं आने के लिए। बाबूजी सफाई करने वाली अपनी मजदूरी मांगती है। राम लखन बोल रहा, बाबूजी जो सफाई कर रहे हैं उन्होंने की अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। सेठ जी, अगले महीने आइए। क्या बोल रहे हैं नौकर को, अगले महीने में आइए। रामदेही जो नौकर, बाबूजी आज करूं, कुछ पैसा दे दें, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बाबूजी मेरे को तनख्वाह दे दीजिए, मेरी मजदूरी दे दीजिए, घर में एक दाना अनाज का भी मेरे पास नहीं है। सेठ जी, अगले महीने लेना, अगले महीने में ले लेना। रामदेवी, महाराज 2 महीने हो गए हैं, महाराज 2 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है आप। सेठ जी, कहा तो दिया, भाग जाओ इस समय। सेठ जी क्या बोल रहे नौकर को, यहाँ से भाग जा, अब तो मैं बोल दिया ना, यहाँ से चले जाओ। जब भागवती यानी सेठ जी की पत्नी
रसोईया यहाँ पे आ रहा है। रसोईया को देखिए, जयराम जी की बाबूजी हमारा हिसाब कर दो। ये रसोईया भी यहाँ पे आके हमारा भी हिसाब कर दो। सेठ जी आजकल चुनाव चल रहे हैं, कुछ दिन तक रुक जाओ। सेठ जी क्या बोल रहे हैं इन लोग नौकरों को, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, आप लोग रुक जाइए। भगवती और कितना रुकूं, बच्चों को कहाँ से खिलाऊं बीमार बीवी की दवा। और यह रसोईया बोल रहा कितने दिन रुक जाना, मेरे बच्चों को क्या खिलाना, और मेरी बीवी बीमार है उसकी दवा का कैसा करूं। सेठ जी लो 2 रुपये और भाग यहाँ से। 2 रुपये की नोट निकाल के फेंकते हुए बोल रहे हैं यहाँ से चले जाओ। भागवती मैं तो आज पूरा पैसा लेकर ही जाऊंगा। जो रसोईया बोल रहा आज मेरे को पूरा पैसा देंगे तो मैं जाऊंगा, जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब सेठ जी गुस्से में आ गए। गुस्से में क्या बोल रहे हैं, भाग यहाँ से, नहीं तो अभी चोरी के अपराध में जेल भेजवा दूंगा। अब यहाँ से चले जा, वरना चोरी करा तो बोल के तेरे को एक जुल्म में तेरे को जेल में भेजवा दूंगा। भगवती हाँ हाँ यही तो करेंगे, खुद तो चंदे के नाम पर इकट्ठा किया धन हजम कर बैठे हैं, और हाँ यही काम कर सकते हैं आप। जो चंदे के पैसे जमा करे वो पैसे भी पूरे हजम करके बैठे। सेठ जी निकल यहाँ से। राम लखन आज का अखबार आया, अब भगवती को यहाँ से भगाते हुए निकल जाए यहाँ से बोलते हुए राम लखन को आवाज़ दे रहे हैं, आज का अखबार आया क्या। राम लखन डरते हुए जी हाँ बड़े बाबू पढ़ते हैं। राम लखन क्या बोल रहा, बड़े बाबू पढ़ रहे हैं। सेठ जी तुझे कहा था अखबार पहले इधर लाया करो, बूढ़े हो गए पर जा भाग कर लिया। तुझे पहले से बोल रहा हूँ मैं अखबार पहले यहाँ लेके आना, उन्हें बूढ़े हो गए पर लेकिन पेपर पढ़ रहे हैं, जा भाग के ले आ जा। मेरा वक्तव्य कितना ज़ोरदार था, मेरी जो भाषण कितनी ज़ोरदार थी, छात्रों में हलचल मच जाएगी। छात्रों में क्या है कि हलचल भी मच जाएगी। उसका फिर फ़ोन बजता है। हेलो हेलो कौन सा है। फिर सेठ जी क्या है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मंत्री होजरी यूनियन। नमस्कार नमस्कार, सुनिए आपके चुनाव क्षेत्र का क्या हाल है। वाह क्या बात है, सब मेरे हक में ही वोट देंगे। आज के लिए यह समाप्त।